डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट। 5 सेकंड बाद शुरू। भारतीय मीडिया में वर्तमान उथल पुथल की आलोचना खासकर टेलीविजन में आलोचक को खारिज किए जाने की प्रवृत्ति का परिचायक है। अगला आरोप यह कि मीडिया पिछली हुकूमत के प्रति सहानुभूति रखता है, तो फिर ऐसी सहानुभूतियों के लिए तब सवाल क्यों नहीं उठाए गए थे। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि वर्तमान समय के बहुत से कोलाहलपूर्ण ध्वजवाहक जो मीडिया में निर्लज्जतापूर्ण ढंग से प्रस्तुत किए जा रहे झुकाव का विरोध कर रहे हैं, वे स्वयं अनुचित पहुंच एवं संरक्षण का लाभ उठाने के दोषी हैं, जिससे ईमानदार पत्रकारिता एवं संरक्षण प्राप्त पत्रकारिता के बीच का अंतर धूमिल हो रहा है। ऐसा कहकर पूर्व में उल्लेखित मूल धारणा को तीक्ष्णता एवं विद्वेष के एकमात्र कारक के तौर पर सही नहीं ठहराया जा सकता है, जो भारतीय टेलीविजन की दशा की व्याख्या करता है। इसका ज़्यादा लेना देना बाजार तथा राजस्व मॉडलों से है। इस लेखक ने उस समय उस दौर में दी पायनियर के साथ काम किया है जब उसे केंद्रीय अंग्रेजी दैनिक का सबसे बड़ा अधिकारी माना जाता था, लेकिन समाचार पत्र के संपादकीय नेतृत्व को इसका श्रेय जाता है कि झुकाव के बावजूद इसने कभी विरोधी मतों को हतोत्साहित नहीं किया और प्रमुख स्थान दिया। अधिक महत्वपूर्ण रूप से इसने वैचारिक रुख अपनाया, व्यावसायिक कीमत चुका कर, क्योंकि बहुत सी सरकार एजेंसियां एवं विभागों ने अखबार के राजस्व मॉडल को ध्वस्त करने के लिए दिन रात प्रयास किए। निश्चित रूप से विपक्षी समाचार पत्र होना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था और वो भी केंद्रीय विचार के निकट रहकर काम करने वाले अखबार के नाते। यही बात केंद्रीय वैचारिकता के निकट वाले वर्तमान पक्षधरों के लिए नहीं कही जा सकती। यह तो सरकार के दाहिनी ओर रहकर काम करने का मामला है। किसी वैचारिकता के प्रति ईमानदार होने का अर्थ होता है कीमत चुकाना, जो वर्तमान के दिखावा करने वाले नहीं चुकाते थे और न ही आज चुका रहे हैं, क्योंकि दोनों अवसरों पर वे सरकार के दाहिनी ओर रहते थे। फिर एक और मुद्दा आता है, क्या किसी राजनीतिक विचार का समर्थक होना किसी मीडिया घराने को उसी वैचारिकता वाली सरकार पर सवाल उठाने के अधिकार से वंचित कर देता है। अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान बांग्लादेश के साथ सीमा पर झड़प का एक उदाहरण सामने आया था, जिसमें सीमा सुरक्षा बल का एक अधिकारी मारा गया था। उसकी बटालियन बहुत गरिमाहीन ढंग से वापस लौटी थी। छवियां देखकर क्रोध आता था, जबकि सरकार शांति की बात कर रही थी। पायनियर में मुख्य पृष्ठ पर छपे संपादकीय में कहा गया, झुको मगर जमीन पर लेट न जाओ। अब यह उस समाचार पत्र द्वारा की गई आलोचना थी जो तत्कालीन सरकार से निकटता के लिए जाना जाता था।
इसके लिए संपादक के स्तर पर काफ़ी साहस की और आलोचना को सकारात्मक रूप से लेने के लिए सरकार के स्तर पर विशाल हृदयता बरतने की आवश्यकता थी। मीडिया घरानों द्वारा अपनाया जाने वाला वर्तमान खबर संबंधी रुझान यह है कि सरकार कभी गलत नहीं करती। क्या इससे सत्ताधारी चिंतित होंगे? चिंता दो मोर्चों पर होनी चाहिए। पहला, इन मीडिया घरानों की विश्वसनीयता का क्षरण और एंकरों का सरकार के प्रति सहानुभूति रखना। दूसरे, विपक्ष को कोई स्थान न देकर मुख्यधारा मीडिया ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां उसने अपने राजनीतिक प्रचार वाहन चलाने प्रारंभ कर दिए हैं, जहां मीडिया घरानों के प्रति अविश्वास पैदा हो गया है और उन्हें सरकारी प्रचार के वाहन बताया जा रहा है, जिनके पास आलोचकों के प्रति विद्वेष को बढ़ावा देकर प्रचार नीतियों की जिम्मेदारी है। उन्हें एहसास नहीं है कि आलोचकों पर हमला बोलकर वे समान रूप से कटु प्रति विमर्शों को भड़काने का काम कर रहे हैं। संपूर्ण विराम।